2018 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और जब इसका परिणाम आया तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को पटखनी देते हुए कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। तेलंगाना में केसीआर और मिजोरम में क्षेत्रीय दल ने कब्जा जमाया। तब कांग्रेस या विपक्ष और क्षेत्रीय दल ने ये नहीं कहा कि ईवीएम खराब है या ईवीएम के रिजल्ट को नहीं मानेंगे, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। और इसी को लेकर लगभग 20 दलों के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इकट्ठा होकर सभी ने एक साथ कहा कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराए और कम से कम 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए, नहीं तो हम अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम ईवीएम के बारे में संदेह उठा रहे हैं। मतदाता का विश्वास केवल पेपर ट्रायल मशीनों के माध्यम से ही बहाल किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे के निपटान के लिए चुनाव आयोग पर्याप्त प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम 21 पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया पर बार-बार सवाल उठा रहे हैं, आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं कांग्रेस के एक दूसरे नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें मतदाता पर विश्वास है लेकिन मशीन पर नहीं। चुनाव आयोग वीवीपैट की मांग क्यों अनसुनी कर रहा है? वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देश के लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लोकतंत्र पर सवाल है। आज एक पार्टी को छोड़कर सभी बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं और वो पार्टी है बीजेपी। यहां पर एक और बात बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में चुनाव आयोग को निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों पर किसी भी मतदान पर्ची का ईवीएम का अधिक से अधिक मिलान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इससे न केवल राजनीतिक दलों बल्कि सभी मतदाताओं को भी काफी संतुष्टि मिलेगी। इस आधार पर विपक्ष को बल मिला है और इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ईवीएम को लेकर काफी बहस हो चुकी है और इस पर विपक्ष कई बार मुंह की भी खा चुका है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग करता क्या है। वहीं चुनाव आयोग भले ही विपक्ष की बात माने या ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी ही पड़ेगी।